नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस लेक्चर में हम अभिक्रिया के वेग पर उत्प्रेरक के प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। तो हम ले रहे हैं आज का टॉपिक अभिक्रिया के वेग पर उत्प्रेरक का प्रभाव। एनसीईआरटी बुक में ये अलग से मेंशन है, इसीलिए हम इसको डिटेल से यहाँ पर पढ़ेंगे। तो है उत्प्रेरक का प्रभाव। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर रहे हैं उत्प्रेरक क्या होता है। तो देखो, एनसीईआरटी बुक में उत्प्रेरक की डेफिनेशन है, वह रासायनिक पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं उत्प्रेरक कहलाते हैं, तथा वह पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को कम कर देते हैं उनको निरोधक कहते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से और जितनी भी बुक मैंने पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग जो उत्प्रेरक की सही डेफिनेशन है वो ये है कि वह रासायनिक पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, लेकिन स्वयं गुणों की दृष्टि से वे संगठन से अपरिवर्तित रहते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। तो डेफिनेशन में यहां लिख देता हूं, वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित, अब वो बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं, सॉरी बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, परिवर्तित कर देते हैं लेकिन स्वयं गुण में कंपोजिशन की दृष्टि से अपरिवर्तित रहते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। यहां पर हम केवल उन उत्प्रेरक की बात करेंगे जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। तो यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं, उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। जैसे हम एक एग्जांपल की बात करें तो देखो, KClO3 ये रिएक्शन करके बनाता है पोटेशियम क्लोराइड और साथ में ऑक्सीजन। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए 2 से गुणा कर देते हैं और इसको गुणा कर देते हैं 3 से। यहाँ पर मैग्नीज ऑक्साइड MnO2 का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। तो ये MnO2 जो है ये यहाँ पर क्या है, उत्प्रेरक। यह इस अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। उत्प्रेरकों के कई एग्जाम्पल हैं, सैकड़ों एग्जाम्पल हैं, लेकिन हमने ऐसे एग्जाम्पल एक रिएक्शन ली है जिसमें KClO3 ब्रेक डाउन होकर KCl और ऑक्सीजन गैस दे रहा है। इसमें मैग्नीज ऑक्साइड का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। ये रिएक्शन की रेट को बढ़ा देता है। अब देखो, सबसे पहला सवाल ये आता है कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग क्यों बढ़ जाता है।
सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि जब उत्प्रेरक को हम काम में लेते हैं, एक एनर्जी के बारे में हमने पढ़ा है पिछले वीडियो में, सक्रिय ऊर्जा। किसी अभिक्रिया के लिए आवश्यक न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा सक्रिय ऊर्जा कहलाती है। सक्रिय ऊर्जा अभिकारक अणुओं को उत्पाद में बदलने के लिए एक ऊर्जा अवरोध होता है, एनर्जी बैरियर होता है, जो अभिकारक अणुओं को पार करना पड़ता है। केवल वही अभिकारक के अणु जो इस बैरियर को पार कर पाते हैं, जिनके पास इस ऊर्जा से अधिक ऊर्जा होती है, वही उत्पाद में बदल पाते हैं। लेकिन उत्प्रेरक सक्रिय ऊर्जा के मान में कमी कर देते हैं, ऊर्जा अवरोध को घटा देते हैं, इसीलिए अभिकारक के अधिक अणु उत्पाद में बदलते हैं। मैंने आपको डिटेल से पहले भी पढ़ाया था। तो उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया के लिए आवश्यक सक्रिय ऊर्जा के मान में कमी कर देते हैं, परिणाम स्वरूप अभिकारक के अधिक अणु उत्पाद में बदलते हैं। तो बेस लिख देता हूं, उत्प्रेरक अभिक्रिया के लिए आवश्यक सक्रिय ऊर्जा के मान में कमी कर देते हैं। इससे क्या होगा? अभिकारक के अधिक अणु उत्पाद में बदलेंगे, परिणाम स्वरूप अभिकारक के अधिक अणु उत्पाद में बदलते हैं। अतः जब अधिक उत्पाद बनेगा तो वेग बढ़ जाएगा, अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। इसको हम एक ग्राफ से समझते हैं। ग्राफ जो है ये हम खींच रहे हैं अभिक्रिया निर्देशांक और किसके बीच में? स्थितिज ऊर्जा या ऊर्जा। तो यहां पर हम ले लेते हैं ऊर्जा, इस एक्सिस पर हम ले लेते हैं अभिक्रिया निर्देशांक, अभिक्रिया निर्देश। देखो यहां पर अभिकारक है, यहां पर उत्पाद है। दो कलर से मैं ग्राफ बना देता हूं ताकि समझने में आसानी रहेगी। ये रेड वाला जो है ये है ये अभिकारक, सॉरी अभिकारक बात नहीं है, उत्प्रेरक है। ये ऊपर वाला जो रेड है ये सक्रिय ऊर्जा तब है जब उत्प्रेरक की एब्सेंसी हो, उत्प्रेरक की एब्सेंसी हो। और ब्लैक वाला तब है जब हमने उत्प्रेरक को काम में ले लिया। ये है आप क्लियरली देख पाते हैं आराम से कि यहां से लेके यहां तक ये सक्रिय ऊर्जा तब है जब हम उत्प्रेरक को काम में नहीं ले रहे हैं, और यहां से लेके यहां तक सक्रिय ऊर्जा तब है जब हम उत्प्रेरक को काम में लेते हैं। तो ग्राफ से स्पष्ट है
कि जैसे ही अब हम अभिक्रिया में उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं, संकीर्ण ऊर्जा के मान में कमी हो जाती है। परिणाम स्वरूप अभिकारक के अधिक अणु उत्पाद में बदलते हैं और रासायनिक अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। यहाँ पर ये रिएक्टेंट है और यहाँ पर ये क्या है, प्रोडक्ट। आप इसमें मेंशन कर सकते हैं संकीर्ण ऊर्जा। ये ऊपर वाली उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में संकीर्ण ऊर्जा है और डाउन साइड वाला जो ग्राफ है जो ब्लैक पेन से बनाया हुआ है, ये है उत्प्रेरक की उपस्थिति में संकीर्ण ऊर्जा है। दिख रहा है आराम से, संकीर्ण ऊर्जा के मान में कमी हो जाएगी और अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं कि उत्प्रेरक किस प्रकार अभिकारक से अभिक्रिया करके उत्पाद बनाता है। उत्प्रेरक की उत्प्रेरण क्रिया को हम मध्यवर्ती संकुल यौगिक सिद्धांत से समझा सकते हैं। इसके अनुसार अभिकारक अणु उत्प्रेरक से अभिक्रिया कर मध्यवर्ती संकुल बनाते हैं जो अत्यधिक अस्थायी अवस्था है। यह अवस्था टूटकर उत्पाद देती है। तो पहले क्या होगा, उत्प्रेरक अभिकारक से अभिक्रिया करके मध्यवर्ती संकुल बनाता है। मध्यवर्ती संकुल अस्थायी अवस्था है और ये अवस्था टूटकर उत्पाद में उत्प्रेरक देती है। तो उत्प्रेरक की उत्प्रेरण क्रिया की हम क्रियाविधि की बात कर रहे हैं। इस अनुसार क्या होगा, देखो उत्प्रेरक अभिकारक से क्रिया कर मध्यवर्ती संकुल यौगिक बनाता है जो अनस्टेबल। ये जो मध्यवर्ती संकुल है ये क्या है, अनस्टेबल, अस्थायी होता है। और फिर ये टूटकर क्या देगा, उत्प्रेरक उत्पाद। यह है टूटकर उत्पाद है उत्प्रेरक देता है। देखो सपोज करो एक रिएक्शन है जिसमें अभिकारक ए और अभिकारक बी दोनों अभिक्रिया करके एक प्रोडक्ट दे रहे हैं ए बी, और ये अभिक्रिया एक्स उत्प्रेरक की उपस्थिति में हो रही है। तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो अभिकारक है इससे उत्प्रेरक क्रिया करेगा और बना लेगा ए एक्स। ये क्या है, मध्यवर्ती संकुल। सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये जो मध्यवर्ती संकुल है ये बी से अभिक्रिया करेगा, हमें मिल जाएगा उत्पाद ए बी और साथ में क्या मिल जाएगा, उत्प्रेरक एक्स। तो ये ए बी क्या है, ये प्रोडक्ट है रिएक्शन का और ये हमें वापस मिल गया। रिएक्शन में हम जैसा उत्प्रेरक काम में लेते हैं एंड में हमें वैसा ही मिलता है, उसके गुणों और संगठन में किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं होता। तो यहाँ पर पहले स्टेप में अभिकारक उत्प्रेरक से क्रिया कर अभिकारक उत्प्रेरक मध्यवर्ती संकुल बनाता है जो बी से अभिक्रिया करके यानी टूट कर ये मध्यवर्ती संकुल टूट कर क्या देगा, उत्पाद और उत्प्रेरक। तो इस प्रकार हम उत्प्रेरक की क्रिया को मध्यवर्ती संकुल यौगिक सिद्धांत से समझा सकते हैं। अब अपने इसमें आता है उत्प्रेरक के विशिष्ट गुण। तो पहला उत्प्रेरक का गुण है उत्प्रेरक केवल श्वेत परिवर्तित अभिक्रियाओं को ही उत्प्रेरित करते हैं,
ने की श्वेते अपरिवर्तित अभिक्रियाओं को, यानी वह अभिक्रियाएं जो अपने आप संपन्न होती हैं, बिना किसी बाह्य कारक के संपन्न होती है, उनको हम श्वेते अभिक्रिया कहते हैं। और जो अभिक्रियाएं किसी बाह्य कारक की उपस्थिति में संपन्न होती है, उनको हम बोलते हैं अश्वेते परिवर्तित अभिक्रियाएं। उत्प्रेरक केवल अपने आप होने वाली अभिक्रियाओं को ही उत्प्रेरित करते हैं, न कि अश्वेते परिवर्तित अभिक्रियाओं को। इसमें हम मेंशन कर देते हैं उत्प्रेरक के विशिष्ट गुण। तो विशिष्ट गुण में नंबर 1, उत्प्रेरक केवल श्वेते परिवर्तित अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं, न कि अश्वेते परिवर्तित अभिक्रियाओं में। सेकेंड है, जब हम एक रासायनिक अभिक्रिया की बात करते हैं तो उत्प्रेरक की बहुत अल्प मात्रा अभिकारक की अधिक मात्रा को उत्प्रेरित कर सकती है। ऐसा नहीं है कि हमें रिएक्शन में उत्प्रेरक को बहुत ज्यादा यूज लेने की आवश्यकता है, थोड़ा सा हम उत्प्रेरक लेंगे वो बहुत ज्यादा मात्रा में अभिकारकों को उत्प्रेरित कर सकता है। तो नंबर 2, उत्प्रेरक की अल्प मात्रा अभिकारकों की अधिक मात्रा को उत्प्रेरित कर सकती है। नंबर 3 देखो, उत्प्रेरक केवल सक्रियण ऊर्जा के मान में कमी करते हैं या मान में परिवर्तन करते हैं। यह गिब्स ऊर्जा के मान में कोई परिवर्तन नहीं करते। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको ध्यान रखेंगे। ये है केवल सक्रिय ऊर्जा के मान को परिवर्तित करते हैं। ये है गिब्स ऊर्जा, डेल्टा जी के मान में कोई परिवर्तन नहीं करते। नंबर 4 और लास्ट उत्प्रेरक का गुण है कि यह अभिक्रिया की साम्य अवस्था को परिवर्तित नहीं करते। यह अग्र व पश्च अभिक्रिया के वेग को समान रूप से बढ़ाते हैं। इनकी उपस्थिति में साम्य शीघ्र स्थापित हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि उत्प्रेरक को जब हम यूज करेंगे तो साम्य में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। जितना जितना अभिकारक और जितना उत्पाद है उनके मान में ये कोई कमी नहीं करेंगे। अर्थात साम्य अवस्था उस अवस्था को कहते हैं जब अभिकारक और उत्पाद की मात्रा बराबर हो जाए।
तो ये साम्य में किसी प्रकार का चेंजेस नहीं करेंगे, अर्थात ये नहीं है कि इनकी उपस्थिति में उत्प्रेरक ज्यादा हो गया अभिकारक कम रह गया, या अभिकारक ज्यादा हो गया उत्प्रेरक, सॉरी, इनकी उपस्थिति में ऐसा नहीं है कि अभिकारक ज्यादा हो गया उत्पाद कम रह गया, या उत्पाद अधिक रह गया अभिकारक कम रह गया। ये साम्य में कोई चेंज नहीं करेंगे। हाँ, इनकी उपस्थिति में साम्य जल्दी स्थापित हो जाएगा। साम्य स्थापित होने की जो रेट है उसको ये बढ़ा देते हैं। तो नंबर 4 और लास्ट में ये साम्य अवस्था हो परिवर्तित नहीं करते। जब रिएक्शन अग्र दिशा में होगी और जब रिएक्शन पश्चिम दिशा में होगी तो दोनों दिशाओं में अभिक्रिया के वेग को ये समान रूप से बढ़ाते हैं। ये है अग्र में पश्चिम अभिक्रिया के वेग को समान गति से बढ़ाते हैं। क्योंकि यदि मान लो ये अगर अभिक्रिया के वेग को ज्यादा बढ़ाएंगे तो साम्य आगे की ओर स्थापित हो जाएगा, पश्च अभिक्रिया के वेग को ज्यादा बढ़ाएंगे तो साम्य पीछे की ओर स्थापित हो जाएगा। इसीलिए ये क्या करते हैं, जितना अग्र अभिक्रिया के वेग को बढ़ाएंगे उतना ही पश्च अभिक्रिया के वेग को बढ़ाएंगे, जिससे क्या होगा, साम्य अपरिवर्तित रहेगा। वेग को समान गति से बढ़ाते हैं इनकी प्रेजेंस में साम्य जल्दी स्थापित हो जाता है। तो ये हमने बात की उत्प्रेरक के कुछ विशिष्ट गुणों की। एक आप पॉइंट यहाँ मेंशन कर लें, बोर्ड वालों का भरोसा नहीं है, क्वेश्चन पूछ लें, क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन है तो उसी को बेस मानकर सवाल पूछे जाते हैं। आप ये लिख लें, निरोधक वह पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को घटा देते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, निरोधक। तो यहां पर हमने रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर उत्प्रेरक के प्रभाव को डिटेल से पढ़ा। अब इस चैप्टर में केवल एक वीडियो की और आवश्यकता है। लास्ट टॉपिक अपने जो बच रहा है वो है रासायनिक अभिक्रिया का संकट सिद्धांत, टक्कर सिद्धांत। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।